अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़ ज़काता व अक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना वमा तुक़द्दिमू लिअन्फ़ुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह हुवा खैरन व अअज़म अजरा वस्तग़फ़िरुल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रमज़ान मुबारक की आमद और अमूमन हम रमज़ान मुबारक के अंदर ज़कात दिया करते हैं, तो क्या गैर रमज़ान में ज़कात दी जा सकती है या नहीं, या रमज़ान मुबारक को ज़कात के लिए ख़ास करने की वजह क्या है, और क्या हम शमसी साल के एतबार से जनवरी फरवरी के एतबार से ज़कात अदा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आज का मौजू यही है। आम तौर पे रमज़ान मुबारक के अंदर ज़कात अदा करने के पीछे एक वजह ये भी होती है कि ये वो बाबरकत महीना है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रमज़ान मुबारक से पहले जो खुतबे इरशाद फरमाए, उनमें से एक खुतबे के अंदर इरशाद फरमाया जिसका मफहूम है कि तुम्हारे ऊपर एक महीना साया फगन होने वाला है, जिसमें एक रात ऐसी है जो 1000 रातों से बेहतर है, और ये महीना रहमतों और बरकतों वाला है। इस महीने में अगर कोई शख्स अल्लाह का कुर्ब नेकी के जरिए हासिल करना चाहता है तो गैर रमज़ान में वो फ़र्ज के बराबर है, और इस महीने में अदा किया गया एक फ़र्ज गैर रमज़ान के अंदर 70 फ़र्ज़ों के बराबर है। तो इस महीने के अंदर सवाब इंतहा पर, नेकियां इंतहा पर, कबूलियत इंतहा पर, तो हर एक ये कोशिश करता है कि हमें अल्लाह का हुक्म तो पूरा करना ही है। सो दिस इज राइट नाउ, दिस इज द टाइम कि हम इस वक्त इसको अदा करके अल्लाह का हुक्म भी पूरा कर लें और अपने लिए आखिरत में दर्जात भी ज्यादा से ज्यादा ले सकें। तो लूटने का महीना, अल्लाह तबारक व ताला की रहमतों में गोते लगाने का महीना, तो आमतौर पे इसलिए ज़कात रमज़ान मुबारक के अंदर अदा की जाती है। दूसरा सवाल, क्या गैर रमज़ान में अदा कर सकते हैं? जी बिल्कुल अदा कर सकते हैं। अगर आपकी ये आदत है कि आप हिसाब किताब रखते हैं, और हिसाब किताब में किस हिसाब किताब की हम बात कर रहे हैं? इन्ना इद्दतश्शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्द। अल्लाह तबारक व तआला ने जिस दिन ये ज़मीन और आसमान, ये कायनात, ये फ़ज़ा पैदा की, उस दिन से अल्लाह के यहाँ 12 महीने, और वो 12 महीने जनवरी फरवरी नहीं है भाई, वो 12 महीने मुहर्रम से शुरू होकर ज़ुल्हज पे ख़त्म हो रहे हैं, ये 12 महीने। और फुक़हा फरमाते हैं कि अगर किसी इलाके में कोई एक शख्स भी ऐसा ना हो जिसको इस्लामी तारीख ना आती हो, तो सारे इलाके वाले गुनाहगार होंगे। ये है इस्लामी कैलेंडर की अहमियत। और शरीयत के सारे अहकामात का एतबार वो चांद पर है, सूरज पर नहीं है। अगर चांद पर ना होता, हमारी मर्जी होती, हम हर साल दिसंबर को रोजों के लिए खास कर लेते, और ठंडे रोजे 10-10, 8-8 घंटे के, अभी सेरी के डिकार खत्म नहीं हुई, ऊपर से इफ्तारी आ जाती। इसलिए देखिए, कभी रमजान सख्त गर्मी में आ रहा है, कभी सख्त सर्दी में आ रहा है, तो ये घूम रहा है। और अगर हमने फिक्स किया होता, शमसी साल में चल रहे होते, तो ऐसा कभी भी ना होता, हम अपनी मर्जी कर लेते। वो मुशरिकीन मक्का की तरह कि जब चाहते जिस महीने को आगे ले जाते, पीछे ले आते थे, फिर हम भी यही कैफियत करते रहते। तो शरीयत में ये चीज़ है कि हमें इबादत चांद को देखकर करनी है। अगर तो आप कमरी महीनों का हिसाब रख रहे हैं, आप लिख रहे हैं, नोट कर रहे हैं अपने पास, और गैर रमज़ान में आप शवाल में, ज़िलहज में अदा किया करते थे, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप हिसाब किताब रखने में कोताही कर रहे हैं, तो फिर अल्लाह के इस हुक्म को अदा करने में ताखीर न कीजिए। हमें तो पूरा साल पता ही नहीं होता कब यकम शाबान हुआ, कब यकम रजब हुआ, नहीं पता होता। लेकिन जैसी रमज़ान मुबारक आता है या ईद उल फितर, तो फिर हम उस वक्त बिलखुसूस एहतिमाम करते हैं। चांद देखने का भी करना भी चाहिए, सुन्नत है ये। तो अब जबकि रमज़ान मुबारक मुतय्यन भी होता है और फिर आसान भी होता है, और उस दिनों में फिजा बनी भी होती है, तो इन दिनों में अदा कर लें, अच्छा है। और गैर रमज़ान में अदा कर सकते हैं, वो भी आपकी मर्जी है। रमज़ान मुबारक के अंदर अजर व सवाब बढ़ना, हिसाब किताब रखना आसान, लिहाजा रमज़ान में अदा कर दीजिए। गैर रमज़ान में अगर आप हिसाब किताब रख सकते हैं तो गैर रमज़ान में अदा कीजिए, कोई हर्ज नहीं। हत्ता कि आप एडवांस में भी अदा कर सकते हैं, लेकिन साल गुजरने के बाद दोबारा हिसाब किताब करना पड़ेगा। अगर जो ज़कात अदा की थी वो कम थी और ज़्यादा बनती है, तो फिर ज़ायद रकम को अदा करेंगे। तो रमज़ान मुबारक में आसान होता है, माहौल होता है, हर एक को पता होता है रमज़ान है, इसलिए बहुत आसान है। और कमरी हिसाब को छोड़कर सूरज के एतबार से, शमसी एतबार से शरीयत में बिल्कुल इसका वजूद नहीं है, बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं है, ऐसा कतअन नहीं करेंगे। अब बड़े बड़े कारोबारी लोगों को देखें तो वो प्रॉफिट के लिए जब
اپنے وہ پورا سال کا بنا رہے ہوتے ہیں، بجٹ بنا رہے ہوتے ہیں، تو اس میں ایک ایک منٹ سیکنڈ کو کاؤنٹ کر رہے ہیں۔ 10 سال بعد انٹرویو میں آپ بیٹھتے ہیں جاب کے، تو وہ آپ کو کہتے ہیں واٹ ڈو یو تھنک ویئر یو ول بی آفٹر 5 ایئرس، تو اس سے 5 سال کے بعد تم اپنے آپ کو کہاں دیکھ رہے ہو، پوچھ رہے ہیں۔ تو اب اگر ہم حساب کر لیتے ہیں اس کا شمسی سال کا، شمسی اور قمری سال میں ہر سال 6 دنوں کا ڈفرنس آ رہا ہے، تو پھر یہ دن آخر کار کرتے 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 1 سال کی زکوٰۃ ہی بیچ میں ایک دفعہ رہ جائے گی۔ اب دیکھیں قرآن مجید میں واضح موجود ہے، یسألونک عن الاہلہ، آپ سے یہ چاند کے متعلق پوچھ رہے ہیں، پہلی کے چاند کے متعلق، ہلال کے متعلق، تو کہہ دیجیے یہ مواقیت للناس والحج، یہ حج کے دن کو گننے کے لیے ہے، اور یہ لوگوں سے آپس میں معاہدات اور ان چیزوں کے لیے بنا ہوا ہے۔ تو اب جب وہاں پر موجود ہے یہ بات، تو ہمیں حساب کتاب بھی قمری اعتبار سے رکھنا ہوگا، شمسی اعتبار سے نہیں۔ رمضان مبارک میں آسان کرنا ہوتا ہے حساب کرنا، دن یاد رکھنا آسان، اجر و ثواب زیادہ، اس لیے ہم رمضان مبارک میں ادا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری نیتوں کو قبول کرے، ہمارے دیے ہوئے مال کو اپنی راہ میں قبول کرے، اور ہمیں صحیح مستحقین تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔